अच्छा स्वामी जी, देखिए मानसून के मौसम में लोग ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं और जिससे लंबे वक्त तक एक ही पोस्चर में बाज़ वक्त बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, एक ही पोस्चर में बैठे हुए, गलत तरीके से सोने से भी नसों की परेशानी बढ़ जाती है, गलत तरीके से बैठने से भी दिक्कत हो जाती है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को समझाइए कि जिम में हो या पार्क में हो या घर के अंदर ही क्यों ना हो, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहाना कोई ना बनाए, चाहे बारिश का या फिर कोई और बात का। हाँ, ये बात तो एकदम आपने ठीक है। बीच बीच में थोड़ा हलचल जारी रहनी चाहिए। यही हाथ अभ्यास करो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, थोड़ा बैठे बैठे बटरफ्लाई कर लो। तो कुछ ना कुछ हलचल जारी रहनी चाहिए। पानी भी रुक जाए तो सड़ जाता है। सृष्टि का प्रत्येक अणु परमाणु, शरीर की प्रत्येक कोशिका गतिशील है और गति में ही प्रगति है। बिना गति के लोगों के जीवन में दुर्गति हो रखी है। और कुछ नहीं तो थोड़े लंबे लंबे सांस ही ले लें। बैठे बैठे दाएं बाएं ऐसे घूम जाए, तो ऐसे हलचल चलती रहनी चाहिए। आपस में भी मिलते हैं तो पूछते भाई साहब क्या हाल चाल है। ना हाल ठीक है ना चाल ठीक है। चाल लड़खड़ा रही है और हाल बुरे हाल हुए बैठे। क्यों? क्योंकि योग करते नहीं है और योग और कर्मयोग अपना कर्तव्य का पालन उसको नहीं करेंगे तो फिर हाल चाल तो गड़बड़ होगी, बेहाल हो जाएगी। तो थोड़ी गतिशीलता रखें। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम के साथ जिनके गले गड़बड़ है वो ऊंचाई भी किया करें। बहुत गर्मी लगती है तो शीतली शीत करेगी ऐसे। और ये बाह्य प्राणायाम पे बड़ा जबरदस्त जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण। आज चारों तरफ रेडिएशन है, पोल्यूशन है, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर, घर में फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, सब सिंथेटिक चीज़ें, जूते, कपड़े, साफ, इन सब में जीवनीय ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, जीवनीय ऊर्जा का अधःपतन हो रहा है। उसको जीवनीय ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए बाह्य प्राणायाम भी जरूर क्या करें 3 से 5 बार। स्वामी जी, इस मौसम में एक और बहानेबाजी चलती है कि लोग जो है बाहर निकल कर के ताज़ी सब्जियां नहीं ले पाते। हालांकि सब्जियों की बहार है इस मौसम में। अब हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ता है बारिश की वजह से। तो स्वामी जी, इसकी वजह से फिर होता ये है कि न्यूट्रिशंस की कमी हो सकती है बहुत सारे लोगों में। और तो क्या पोषण की कमी भी नसों पर कोई असर डाल रही है या डालती है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी को कैसे दूर किया जाए अगर साफ सब्जियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? देखो, धूप में बैठे विटामिन डी की पूर्ति। आजकल मक्का का भुट्टा खूब आ रहा है। मक्का का भुट्टा खाओ, विटामिन B12 की और मोरिंगा का उपयोग करो। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन मिलेट्स में पूरा होता है, मिलेट्स खाओ। कोलेजन पूरा होता है गाजर में, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें और तिल में, और साथ में ही उसमें फ्लैक्स सीड, अलसी का प्रयोग कर लो। अलसी, तुलसी, अलसी, तुलसी, तिल, थोड़े से मगज, थोड़े ड्राई फ्रूट्स कूट करके, थोड़ा सा गुड़ शक्कर मिला करके या उसमें मुनक्का, अंजीर, खजूर ऐसे मिला दो। एक एक लड्डू जितना रोज खा लो। आजकल तो हाई एंड लोग ये हाई न्यूट्रिशन लड्डू खा रहे हैं और इसमें कोई आर्टिफिशियल मीठा नहीं है, शुगर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन्स की कमी के लिए, और घर में कम से कम मैं कहता हूँ हमेशा 5 से 7 तेलों का प्रयोग किया करो। रिफाइंड ऑयल को आप छोड़ो, नेचुरल ऑयल और गाय का घी खाओ। अलग अलग प्रकार की दालें, इससे प्रोटीन, दूध दही से भी प्रोटीन पूरा मिल जाता है। तो कम से कम 5 प्रकार की दालें, 5 प्रकार का घी, तेल आपके घर में होना चाहिए। और 5 प्रकार के आटे भी, मकई का, जवार का, बाजरे का, रागी का, चौलाई का, सिंघाड़े का, जौ का आटा, बेसन, ये सब रहना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शन कर लेंगे तो बड़े बड़े कुपोषणों से बच जाएंगे, हृष्ट पुष्ट बन जाएंगे। अब स्वामी जी,
बारिश में फिसलन के कारण चोट लगने या फिर पहले मौजूद आपका शुगर या फिर आर्थराइटिस जैसी अगर बीमारी है तो उस वजह से भी आपके नसों में दर्द बढ़ सकता है। स्वामी जी, इसका भी समाधान बता दीजिए कि अगर ऐसी कोई समस्या पैदा होती है तो हम आयुर्वेद या फिर योग के जरिए क्या उसका उपचार करें। अच्छा स्वामी जी, जैसे ये बदलते हुए मौसम में कहते हैं ना कि मालिश हो कई गई बार मैं या देखता हूँ। या ये इस तरीके की थेरेपी हो गई, उसका बड़ा अच्छा असर होता है। बारिश के मौसम में क्या ये करवानी चाहिए? हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है। और ऋतु परिवर्तन का काल भी चल रहा है। ऋतु परिवर्तन के समय वात पित्त का प्रदोष शरीर में संचित हो जाते हैं। उस समय तो पंचकर्मा षटकर्मा की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सब रोगों की एक दवाई है, 7:56 पर इडियटी में लगा लो और एक अनुष्ठान की तरह योग कर लो। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अभी मैं कह रहा था भाई प्राणायाम, उज्जाई, प्रभ्राम योगी, ऐसे सहज समाधि से ध्यान लग जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बार बार बाएं शरीर मदद से छोड़ना चंद्रभेदी। जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है शरीर में, फाइब्रोमाइल्जिया, तो सूर्य भेदी लगातार दाएं शरीर बाएं से छोड़ा, दाएं शरीर बाएं से छोड़ा। ये है योग की बुनियाद। तो सारी व्यसनाड़ियों की समस्याओं का समाधान बता दिया है। अब आज के बाद कोई किसी भी प्रकार की शरीर में फिजिकल डेफिशिएंसी, लेकिन स्वामी जी प्राणायाम का सेशन पूरा नहीं हुआ है। सोशल डेफिशिएंसी, सांकेतिक तौर पर आपने प्राणायाम तो करवाए हैं, लेकिन एक पूरा सेशन प्राणायाम का करवा दीजिए, बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है भस्त्रिका, लंबा गहरा सांस, और हर सांस के साथ ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, भगवते नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे लंबा 5 से 10 मिनट भस्त्रिका। अन्नमय प्राणमय मनोमय जन्मानंद में कोई शरीर में कपालभाति, सारे इंटरनल ऑर्गन सेल, और अनुलोम विलोम तो लगातार कर लेते। बाएं से या दाएं से छोड़ा, बाएं से या बाएं से छोड़ा। ऐसे लंबा करते हैं ना तो पूरा देह दिवाला शिवाला हो जाते हैं। हम रामो हम कृष्ण हम शिव हम आत्मा हम, इस अनुभूति से हम जुड़ जाते हैं। लगे रहेंगे, एक दिन अपनी मंजिल भी हमें अवश्य मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, लगे रहेंगे तो एक दिन ज़रूर मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और योग के साथ जो है, योग को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कीजिए कि बीमारियां आपके आसपास भी न फटकें, चाहे मौसम कोई भी हो। बहरहाल स्वामी जी, अब ज़रा प्राणायाम की जिम्मेदारी मीनाक्षी, अमित और ईशा के हवाले करके हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और